नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग या ऑर्डर एंड कंपैरिजन। हमने रैंकिंग के टॉपिक में पढ़ा, जब किसी चीज को अरेंज करते हैं तो रैंकिंग वर्ड जो आया था वो कंपैरिजन से क्रिएट हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था। अब कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्वालिटी का और एक होता है इनइक्वालिटी। आप इस बात को यूं समझ सकते हैं, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, इस शब्द का मतलब क्या है। इक्वालिटी, मैं आपको बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ए बी से 2 साल बड़ा है तो बी की जितनी भी एज है उसमें 2 जोड़ दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। इसे आप बोलते हैं इक्वालिटी। इसे आप क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। पर अगर मैं आपको कहूं ए बी से बड़ा है पर आपके पास यहां कंपैरिजन वैल्यू नहीं है, हाउ मच, कितना बड़ा है, कंपेयर नहीं कर सकते। बस वहां पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन सिंबल्स का यूज करते हैं और इसमें आप इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो ये आपका इनइक्वालिटी कंपैरिजन होता है और वो आपका इक्वालिटी का कंपैरिजन होता है। मतलब जहां पे कंपैरिजन करते वक्त चीजों के बीच में रेंज डिफाइन नहीं होती, वो इनइक्वालिटी कंपेयर में चले जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। और जो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, ये यहां पे आप किसी एक की वैल्यू को लेट करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बिना वेट किए क्वेश्चनों को करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जाम में पहली चीज कि कोई भी बैंकिंग का प्री एग्जाम हो और दूसरा किसी भी क्लर्क का मेंस एग्जाम हो, वहां से इस ऑर्डर और कंपेयर के कम से भी कम आपको 3 से 4 क्वेश्चनों की एक बल्क मिलेगी और उनमें से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, करना कुछ नहीं, 2 ही बातें याद रखनी है। अगर वो कंपैरेटिवली मोल्ड में सेट हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो उसे साइड में लिखो और बाद में उन वैल्यू से आप रिजल्ट ले लो। कैसे, तो समझते हैं। इस चीज का जवाब हम क्वेश्चंस में देखते हैं। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा पहले वाले क्वेश्चनों की बौछार कर दें। हाँ, और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, आज की क्लास और महत्वपूर्ण होने वाली है। उसका कारण यह है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑर्डर एंड कंपेयर के क्वेश्चन हैं। जैसे अब देखो, पहला क्वेश्चन है, राम्या बोट 5 स्वीट्स विद डिफरेंट वेट, द वेट ऑफ जलेबी इज मोर देन वेट ऑफ गुलाब जामुन। अब जलेबी का वेट गुलाब जामुन से ज्यादा है, हाउ मच, डिफाइन नहीं है, तो आप कहेंगे वेट ऑफ जलेबी इज मोर देन गुलाब जामुन। जलेबी का वेट किससे ज्यादा है, जामुन से। बस साइड में लिख दीजिए। नेक्स्ट, राम्या बोट 5 kg ऑफ मैसूर पाक। मैसूर पाक किसके इक्वल है, 5 kg, क्योंकि कंफर्मेशन तो है ही नहीं। विच इज लोवेस्ट वेट अमंग द अदर्स, जो कि सबसे कम है। तो यहां आप कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए और सबसे कम क्या है, 5 थी ना स्वीट्स, तो यहां लिख लीजिए मैसूर पाक और नीचे लिख लीजिए 5 kg। इस तरह से आप चीजों को सेट करते चलेंगे। अगला कहता है 2 स्वीट्स आर वेटर बिटवीन हलवा एंड लड्डू। हलवा और लड्डू के बीच में 2 वेट वाली कोई भी चीजें रखी जाएंगी, कोई बात नहीं। अब कहता है लड्डू विच इज लेस देन जलेबी। लड्डू जलेबी से कम लिया गया है, मतलब जलेबी ज्यादा है, लड्डू कम है। अब आगे लगा दिया, शी बॉट 25 kg ऑफ जलेबी। उसने जलेबी के 25 kg बॉट लिए हैं। अब आप देखो, उसने ये आपको कह दिया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हलवा और लड्डू के बीच में 2 का गैप है। हम यूं कर सकते थे लड्डू हलवा, हलवा लड्डू, कंफ्यूजन में फंस सकते थे। पर जैसे उसने ये क्लियर किया कि लड्डू से ज्यादा जलेबी खरीदनी है, तो भैया आपके लड्डू आ जाएंगे यहां
और उससे ज्यादा आपका जलेबी, और जलेबी जामुन से भी ज्यादा खरीदने हैं, और हलवा और लड्डू के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अब जलेबी जो लेनी है वो 25 केजी लेनी है, ये आपको दे दिया। इस तरह से अब आपका ये फाइनल कंपैरेटिव बॉक्स क्रिएट हो गया। अब नीचे क्वेश्चनों के लिए क्वेश्चन क्या देता है, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्वीट्स आर मोर वेट देन लड्डू, 1 2 3, 3 आर हैवियर वेट देन लड्डू, तो फर्स्ट का आंसर आप बी मार्क कर देंगे। इफ सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड मैसूर पाक इज 25, जामुन और मैसूर पाक का वेट टोटल में 25 है, ये तो 5 किलो खरीद चुके हो, तो इसका मतलब 20 किलो क्या खरीदे गए हैं, जामुन। नाउ अब आपको कहता है देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड जलेबी, तो जामुन और जलेबी का वेट का क्या बन गया, 45 केजी। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इजी है, समझने वाले हैं। तो चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया, आंसर इसका आ गया 45 केजी, दैट इज सी। तो सेकंड का आंसर सी मार्क कर देंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों, हर प्रश्न में बस ये देखना है कि वो कंपैरेटिव वैल्यू कैसे कंपेयर करनी है, समझने वाली बात केवल इतनी सी रहेगी। अब सेकंड में आ गया, देयर आर 6 बॉक्सेस XUV2 इन ए रूम, ईच ऑफ हैज द डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज, X हैज 2 मोर देन टॉफी ऑफ ओनली 2 बॉक्सेस। तो कभी भी जितने भी बॉक्सेस दिए जाएं पहले वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, पहली बात बोलता है X हैज 2 मोर टॉफीज देन ओनली 2 बॉक्सेस, X के पास 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 छोड़ के X, मतलब X का 4th रैंक फिक्स हो गया। अगला, U हैज मोर टॉफी देन Y, U के पास Y से तो ज्यादा टॉफी हैं, बट लेस देन Z, पर U के पास Z से कम है। अगली लाइन आपको देता है, U हैज मोर देन टॉफी W, U को W से भी ज्यादा टॉफी रखनी है, बट लेस देन V, और U को V से भी पीछे रहना है। चलिए कोई बात नहीं, तो U 2 से आ गया, 2 से पीछे है, अभी के लिए इतनी बात समझ आई है। आगे, Y इज नॉट विच हैज द नंबर ऑफ टॉफी, तो Y सबसे लोवेस्ट वन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है, V doesn't have the odd numbers of toffee, V के पास odd numbers of टॉफीज नहीं हो सकते, टॉफी कह लो, टॉफी कह लो, जिस तरह से आपका मन चाहे। अगली लाइन में बोलता है, द बॉक्स विच इज सेकंड हाईएस्ट हैज 35 टॉफी, तो जिसका सेकंड हाईएस्ट वेट है उसके पास 35 टॉफियां होंगी। तो इनडायरेक्ट वे में भैया V के पास ऑड नंबर टॉफी नहीं है, V हैज डजंट ऑड नंबर ऑफ टॉफी, तो ऑड नंबर नहीं है, तो V दूसरे नंबर पे नहीं आ सकता। V को U से देखो, अब यहां समझने वाला है, X की सीट पक्की होगी, U से 2 लोगों को कम होना है, U यहां आ नहीं सकता क्योंकि 2 सीटें बची नहीं है, तो कहीं ना कहीं U को यहां आना पड़ेगा, तो 4 लोग हो गए, यहां तो आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि U से बड़े भी 2 लोग हैं, तो फिक्स हो गया U यहां आएगा, और U से 2 हैं V और Z, V के पास ऑड नहीं हो सकती, तो V आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका Z। Y लास्ट नहीं हो सकता, तो Y यहां आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा W। बस इतनी सी दिमाग और बुद्धि से ये प्रश्न बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन, इफ द बॉक्स X हैज 27, X के पास 27 टॉफी हो, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ U, व्हाट विल बी द टॉफी यू हैव, तो U के पास कितनी टॉफी होनी चाहिए, पॉसिबल टॉफीज, तो 35 और 27 इनके बीच की वैल्यू देखो 28 है, तो आंसर मार्क कर देंगे C। इस क्वेश्चन का आंसर C मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बॉक्स W हैव 5 टॉफी, W के पास 5 टॉफी हो, देन एंड बॉक्स U हैज 5 टाइम टॉफी देन W, और U के पास, अब इस लाइन में U के पास 5 टाइम देन W हो, इस क्वेश्चन में फिर बदल गया,
एंड यू हैज 5 10 देन डब्ल्यू, तो 5 गुना मतलब 25। अब देन व्हाट विल बी द पॉसिबल टॉफी वाई हैव, तो 5 और 25 के बीच में आप ऑप्शन देख लीजिए, 14 दे रखा है तो आंसर सी हो जाएगा, या जो भी ये 14 डी पे दे रखा है तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उसकी मर्जी के अनुसार हर क्वेश्चन में बदलते रहेंगे, जो फिक्स गिवन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे डाल दें। तो अब देखो बेटे, 5 कोट्स, कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 5, क्या कहता है, दे हैव डिफरेंट लेंथ, इनकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ दे रखी है। तो कितने कोट है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, हैव डिफरेंट लेंथ। कोट 1 इज मोर लेंथ देन 5, तो 1 बड़ा है 5 से, ठीक है जी। बट विच मतलब वही मैंने आपको बताया था ना, हु, हुम, हुज, ठीक है, एंड, बट, वाइल और विच हु की तरह ही काम करता WH। विच इज लेंथ इज लेस देन 4, और जिसकी लेंथ मतलब इसकी लेंथ 4 से छोटी है। कोट नंबर 1 लंबा है 5 से परंतु छोटा है 4 से। द लेंथ ऑफ कोट 2 इज लीस्ट इन अमंग, तो कोट 2 सबसे छोटा है, पिछली सीट पे सेट कर दिया। अब कहता है नंबर ऑफ कोट विच लेंथ इज मोर देन 1 इज सेम लेस देन, तो नंबर 1 कोट से जितने बड़े हैं उतने ही छोटे हैं, इसका मतलब कोट 1 बिल्कुल मिडलिस्ट है, ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है। अगली लाइन कहता है कोट 3 हैज लेंथ 140 सेंटीमीटर, कोट 3 की लेंथ 140 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आपका आ जाएगा कोट 5 क्योंकि वो 1 से छोटा है। विच इज, अब यहां कोट 4 और कोट 3, इसके लिए कोई जजमेंट नहीं है, और कोट 3 की लेंथ है 140, बस इतना सा आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको कहता है हाउ मेनी कोट हैज लेंथ मोर देन 5, 5 से बड़े 1 2 3 है, तो इसका आंसर सी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ कोट 1 इज 190 सेंटीमीटर देन मे बी कोट ऑफ, अगर इस कोट की लेंथ 190 सेंटीमीटर है, ओहो ओ ये ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में था नंबर ऑफ कोट विच लेंथ मोर देन कोट 1 सेम एज, ठीक बनाया हमने, ये था कि नंबर ऑफ कोट विच लेंथ मोर देन 1, जितनी 1 से ज्यादा है उतने ही कोट एज लेंथ लेस देन कोट 3, ये थी लाइन। तो यहां पे गलती हो गई, मिडलिस्ट नहीं लेना था, यहां पे कोट 1 से जितने ज्यादा हैं उतने ही कोट 3 से कम होना चाहिए, यहां आएगा कोट 5 और ये हो जाएगा कोट 4। अब आपके कोट 4 की वैल्यू दे रखी है 3 की 140। अब क्वेश्चंस चेक करते हैं, हाउ मेनी हैव, 5 से कितने ज्यादा, 2 कोट है प्यारे बच्चों। इफ द लेंथ ऑफ कोट 1 इज 190 सेंटीमीटर देन 5 की क्या होगी, 190 और 140 के बीच में 180 बैठ रहा है, तो 180 सेंटीमीटर। वो गलती हो गई, वहां पे ये नहीं था कि 1 से ज्यादा और 1 से कम, उसमें था जितने 1 से ज्यादा हैं उतने 3 के पीछे होने चाहिए, तो वो ये सीट्स थे। चलिए, तो उससे भी वैसे आंसर था। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। बच्चों इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ पर्सनैलिटी या जितने नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में कह रखा है बस उसी के अकॉर्डिंग आप काम किया करेंगे। जैसे सॉरी, देयर आर 6, अब 6 है ना भाई, पहले 6 बना लो, 2 3 4 5 6, 6 लोगों के बारे में। अब कहता है n इज हैवियर देन ओनली r, ये समझना, n इज हैवियर देन r कहता तो n r से बड़ा था, पर ओनली वर्ड लगाया गया, एक वर्ड लगाया गया ओनली, n इज हैवियर देन ओनली r, तो n केवल r से भारी है, मतलब बाकी सभी लोगों से पतला है, तो मतलब n सेकंड लास्ट है और r आपका लास्ट हो जाएगा। 2 पर्सन आर ईदर लाइटर देन q और हैवियर देन q,
Q से या तो दो ज्यादा मोटे होंगे और ये दो ज्यादा पतले होंगे। अब आपको कहता है P इज हैवियर देन M, P M से हैवी है बट नॉट द हैवीएस्ट वन, और P सबसे हैवीएस्ट नहीं है। अब Q या तो दो से ज्यादा मोटा हो सकता है या दो से ज्यादा पतला। P M से मोटा है पर सबसे मोटा व्यक्ति नहीं है। अब यहां तक आपके पास स्टेटमेंट है। 6 पर्सनैलिटी है, M N O P Q और R। अब आपको सारी स्टेटमेंट को जचाना है। ये आपका फिक्स हो गए हैं। PM में दे रखा है Q से भारी, और अगर मान लो P हैवी है M से, तो अब आप देखो Q से या तो दो ज्यादा मोटे होने चाहिए या दो पतले, तो आप यहां रखेंगे Q को, तो Q से ज्यादा पतले मिलेंगे। अगर आप PM को यहां रख देंगे तो Q से मोटा एक ही मिलेगा और पतले 4 मिलेंगे। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इस वजह से अब आपके पास बच गया कौन? P भी बैठ गया, M भी बैठ गया, Q भी बच गया, O। तो हैवीएस्ट पर्सन इज O। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफ M हैवियर देन ओनली 2 persons, देन व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ Q? अगर M 2 पर्सनों से हैवी हो तो Q की पोजीशन क्या हो जाएगी? फिर उस केस में थर्ड पोजीशन हो जाएगी, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन C हो जाएगा। अच्छा, हैवी देन M, हाँ बिल्कुल हैवी देन M भी हो जाएगा। अगला हैवी देन M नहीं होगा, क्यों? Q अगर M यहां आ जाएगा तो फिर Q फिक्सेशन में यहां आएगा अगर स्टेटमेंट के, तो यहां पे ये सेटिस्फाइड होता है ना कि Q से ज्यादा और कम। तो अब M से हैवी हो गया तो इसका आंसर B मार्क कर देंगे। सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट? O, दैट इज ऑप्शन E। नेक्स्ट, इफ वेट ऑफ N इज 45, N का वेट 45 है, देन मे बी वेट ऑफ R 45 से कम। जो भी वेट ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर लगा दो, पर नहीं दे रखा तो नन ऑफ दीज लगा दो। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। देयर आर 5 स्टील रॉड्स, जिंदल, राठी, सेल, टाटा आपको दे रखी हैं। अब उसके बाद कहता है उनकी डिफरेंट डायामीटर है। कितनी रोड्स हैं प्यारे बच्चों? आपको है 5 रोड्स के बारे में, तो मेक इट एज 5, 1 2 3 4 5। पहली लाइन कहता है द स्टील रोड्स ऑफ अरेंजिंग डिसेंडिंग टू देयर डायामीटर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहता है डायामीटर ऑफ राठी इज मोर देन कसोल, आर की डायामीटर के से ज्यादा है। देयर इज 2 स्टील रोड्स बिटवीन K एंड S, K और S के बीच में 2 रोड हैं। द डायामीटर ऑफ T रोड, टाटा स्टील रोड इज मोर देन जिंदल, टाटा की जिंदल से ज्यादा डायामीटर है। विच इज मोर डायामीटर ओनली देन सेल्स। अब देखो ये ना विच इज, अब क्या कहता है? टाटा की जिंदल से ज्यादा है, टाटा की जिंदल से ज्यादा है, और विच इज मोर देन ओनली सेल्स, जिसकी केवल सेल से ज्यादा है। तो जिंदल की केवल सेल से ज्यादा है और जिंदल से ज्यादा टाटा की। टाटा और कसोल में है 2, ठीक है जी, सॉरी सेल्स और कसोल में थे 2 और ये इससे हैवी है। तो अब कहता है इफ द डायामीटर ऑफ जिंदल इज 10 एंड डायामीटर ऑफ कसोल इज 28, देन हाउ मैनी स्टील रोड्स डायामीटर मोर देन टाटा, टाटा से 2 लोगों की है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द डायामीटर कसोल एंड आर, के एंड आर इज 60, टोटल 60 है तो ये 28 चला गया तो ये 32 हो जाएगी। चलिए, अब हाउ मैनी हैज डायामीटर, हाउ मे बी द डायामीटर ऑफ टाटा, 28 और 10 के बीच का कोई नंबर लिखा हुआ है भाई? हाँ 20 लिखा हुआ है, मे बी 20। यहां देखो कभी श्योर नहीं करेगा, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन ही देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, बिना रुके बिना धड़क फटाफट। भाई ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपेयरिंग एग्जाम में आए हुए हैं, तभी उठा उठा के मैं आपके सामने लाया हूं। तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका आसान है, मैंने आपके सामने रखा और उसे ऐसे ही करना है। तो चलिए
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देयर आर 5 डिफरेंट रैक्स, 5 रैक हैं, 1 2 3 4 5। स्टेटमेंट हमेशा जितने हैं वो बना लो और उसके बाद लिखते चले जाओ। पहला कहता है जे इज मोर स्टीव्स देन, जे के पास ज्यादा स्टीव्स हैं आई से, बट लेस देन के, परंतु कम किससे हैं, के से। आई हैज मोर स्टीव देन एल, आई की ज्यादा है एल से। 2 रैक्स आर बिटवीन जे एंड एच, जे और एच के बीच में 2 रैक होने चाहिए। अब आपको कहता है अरेंजिंग दैम इंक्रीजिंग टू देयर ऑर्डर। ओके, एल हैज 5 शेप्स, एल के पास 5 हैं एंड जे हैज 12, तो आपका ये बनेगा के जे आई एल एच, इसके पास 5, इसके पास 12। हाउ मैनी रैक देयर हैव शेल्फ टू आई, आई के पास कितनी हो सकती है, तो सॉरी कितने रैक्स आई से ज्यादा वाले हैं, 2 हैं। इफ द सम ऑफ के एंड जे इज 27, के और जे का टोटल 27 हो तो इसके पास 15 हो जाएंगे। हाउ मैनी शेल्फ एच हैव, एच के पास 4 हो जाएंगी क्योंकि ऑप्शन में 5 से छोटा 4 है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन देखेगा, आपने देखा भी है मैं कैसे विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मिनट, कुछ भी नहीं। मेरा कंसेप्ट जो है अगर आप उसे समझेंगे, पकड़ेंगे, सीखेंगे, एक सिर्फ विचार है बच्चों कि जो नंबर दे रखा है फिक्स कर लो, जो वैल्यू जैसे ग्रेटर लोअर है वैसे सेट कर दो, लास्ट में उसको अरेंज कर दो। तो चलिए टेक्निकल टीम बिना रुके अगले क्वेश्चन को आपके सामने डाल दें। लंबी दूरी है, तय करने में वक्त लगेगा प्यारे बच्चों। आज मैं इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ आपके साथ हूं कि एक में 3 3 3 में आपका खून पी जाने वाला हूं। लास्ट क्वेश्चन काटिए मत, उसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। अब कहता है 6 पर्सन नेमली ए टू जी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, 1 2 3 4 5 6। नाउ पहली बात कहता है किसी के पास भी सिमिलर नंबर पेन नहीं है। B इज मोर देन पेन देन C, B के पास ज्यादा। आप यूं इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं, जो खुल रहा है वो लार्जेस्ट है, जो अंदर दब रहा है वो स्मॉलेस्ट है। ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आपको लार्जर स्मॉलर में याद नहीं रहेगा। आप यूं भी कह सकते हैं जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, जिसकी तरफ बंद वो छोटा। अगली लाइन आपको देता है E has more than D and G। अब D और G में से किसके पास क्या है वो नहीं गिवन। C doesn't have minimum number of pens, C सबसे लास्ट में नहीं आ सकता। नेक्स्ट B has more pen than E, B के पास E से ज्यादा है, बट लेस देन पेन A के पास जितने उससे कम है। C has less than G, C के पास G से भी कम है। तो अब आपको कहता है कि G के पास 18 पेन है, तो आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब देखो बेटे, B से कम E है, E से कम G और D है, मान लो D G कुछ भी हो सकता है, और D से कम C है। देखो ये B से भी कम हो गया, इससे भी, तो पहला पर्सनालिटी हो गया A के बाद हो गया B के बाद आ गया E, ठीक है जी। और उसके बाद आपको कहता है पर्सनैलिटी बच गया आपके पास G और C सबसे लोएस्ट नहीं हो सकता, तो यहां पर्सन आ जाएगा आपका D। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि दे रखा था ना E के पास D और G से ज्यादा है, G के पास 18 पेन दे रखे हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है Who among the following has minimum number of pen, that is D, आंसर C मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अराइज करता है हाउ मेनी नंबर्स, आपको क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पेन D हैव, D के पास कितने पेन हो सकते हैं, 18 से कम, एक ही ऑप्शन 14 दिख रहा है, आप उसे मार्क कर देंगे। Who among the following person has maximum number of pen, A has the maximum number of pen। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आपने देखा सीखा कंसेप्ट में क्या था। अगली क्लास में मेंस के कुछ और क्वेश्चनों के साथ
मिलेंगे इसी तरह से ऑर्डर और कंपेयर को लेके। आज के लिए इतना ही। अगर पहली बार हैं तो पिछली वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।